हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स 11-12 में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1B का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय किसके उचित उपसमुच्चय हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है x सच दैट x एक वर्ग है। बी वाला है x सच दैट x एक चतुर्भुज है। सी वाला है x सच दैट x एक समचतुर्भुज है। डी वाला है x सच दैट x एक आयत है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर यहाँ पर बात करी जाए तो वर्ग जो होता है वो आयत में भी आता है और समचतुर्भुज में भी आता है और चतुर्भुज में भी आता है। तो इसको हम बना सकते हैं कि ए होगा, ए डी का भी उचित उपसमुच्चय होगा और बी का भी उचित उपसमुच्चय होगा और सी का भी उचित उपसमुच्चय होगा। तो लिख सकते हैं ए डी कामा बी कामा सी का उचित उपसमुच्चय है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर जो आयत है, आयत समचतुर्भुज नहीं है लेकिन एक ये चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे डी बी का उचित उपसमुच्चय है। इसके बाद यहाँ पर जो सी वाला है x सच दैट x एक समचतुर्भुज है। तो ये क्या है, समचतुर्भुज, ये चतुर्भुज के अंतर्गत आएगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सी बी का उचित उपसमुच्चय है। इसका आंसर ही होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है क्या रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है। तो आंसर है हाँ, होता है। लेकिन कैसे होता है, चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। मान लीजिए कोई हम सेट लेते हैं a बराबर 1 2, ठीक है, ले लेते हैं। अगर हम बात करें इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर जो इसके जो उपसमुच्चय होते हैं, ठीक है, उपसमुच्चय जो होते हैं उनको निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके उपसमुच्चय हो गए। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है उचित उपसमुच्चय। तो उचित उपसमुच्चय होने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारा एक सेट है 5 बराबर हम लिखते हैं इस प्रकार से, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ध्यान दीजिए जो 5 है, 5 ए का क्या है, उचित उपसमुच्चय है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 जो है ये कभी भी बराबर नहीं होगा ए के, इसलिए ये क्या है, एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका आंसर ये होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कह रहा है सिद्ध करो कि ए बराबर इतना है, समुच्चय बी x सच दैट x सम संख्या है। चलिए निकालते हैं इसको। उपसमुच्चय नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। ए बराबर दिया गया है हमें, ए बराबर 2 3
4 5, ठीक है। और यहाँ पर b बराबर निकाल लेते हैं, सम संख्या है, x सम संख्या है, 2 4 6 8 10 ऐसे अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि a समुच्चय b का उप समुच्चय नहीं है। तो उप समुच्चय होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसके सभी एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 और 5, ठीक है, एक विषम संख्या है, लेकिन यहाँ में इसमें क्या है, सम संख्या है। तो हम लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू a, 5 बिलोंग्स टू a, लेकिन 3 नॉट बिलोंग्स टू b और 5 नॉट बिलोंग्स टू b। इसलिए समुच्चय a समुच्चय b का उप समुच्चय नहीं होगा। इसका आंसर ये है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, कह रहा है बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, ठीक है। तो पहला है परिमित समुच्चय का प्रत्येक उप समुच्चय परिमित होता है। ये बात तो सही है, क्योंकि हम कोई परिमित मतलब कोई फाइनाइट सेट ले लेते हैं, उसका उप समुच्चय निकालते हैं तो फाइनाइट ही होगा। चलिए इसको हम करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए हम एक सेट ले लेते हैं 1 2, अब इसका हम उप समुच्चय निकालते हैं तो हो जाएगा ये 5 1 2 3, 3 नहीं होगा 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है, मतलब परिमित समुच्चय है, और इसका उप समुच्चय भी परिमित आ गया, 4 ही हैं इसमें, ठीक है। तो ये वाला सेटिस्फाई कर गया, सत्य है, मतलब सत्य। इसके बाद कह रहा है अनंत समुच्चय का प्रत्येक उप समुच्चय अनंत होता है। तो ये गलत है। क्यों गलत है, चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम एक समुच्चय ले लेते हैं जो कि अनंत हो, 1 2 3 ऐसे से अनंत तक जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम इसके उप समुच्चयों के बारे में बात करें तो इसका उप समुच्चय 5 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो कह रहा है प्रत्येक उप समुच्चय अनंत है। तो यहाँ पर ये तो अनंत नहीं है, ना तो ये अनंत है ना तो ये अनंत है, ठीक है। तो प्रत्येक उप समुच्चय के बारे में बोल रहा है जो कि ये अनंत नहीं है, ठीक है। सभी नहीं है, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, ये तो नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये असत्य है। इसके बाद कह रहा है सी वाला, x सच दैट x पावर 3 + 1 = 0 और x बिलोंग्स टू n, मतलब ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमें क्या करना है कि इसको हमें निकालना है, जैसे कि x पावर 3 है + 1 = 0। हम प्राकृतिक संख्या में से कौन सी संख्या इसमें रखें कि 0 आ जाए इसका मान। ये 0 तभी आ सकता है जब यहाँ पर हम -1 पुट कर दें। तो हमें पता है कि -1 जो होता है वो बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में, ठीक है, बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए क्या है, ये जब नहीं बिलोंग करता है तो ये क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा, रिक्त समुच्चय। तो यहाँ पर बराबर दिया गया है 5, 5 एक रिक्त समुच्चय है, इसलिए ये क्या है, सत्य हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो जो समीकरण x² - 5x + 6 = 0 को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका गुणनखंड निकाल लेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, अगर इस देखो यहाँ पर 1, ठीक है, इसका मल्टीपल क्या है 1 है, ठीक है, मतलब गुणांक 1 है। इसके बाद यहाँ पर 1 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुणे 1 इक्वल टू 6 होता है, ठीक है, 6 आएगा। गुणा करने पर 6 आए, लेकिन जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो हम देखते हैं, अगर 2 को और 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आएगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस 3 तो x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। अगर रखेंगे तो इसका जो पॉइंट आएगा, क्रिटिकल पॉइंट है जो आएगा वो 2,3 आएगा, ठीक है। तो इसको हम एक समुच्चय के रूप में लिख लेते हैं, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, समुच्चय फाई, ठीक है, ये समुच्चय के अंदर में है, फाई के सभी उपसमुच्चय लिखिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो फाई है ये एक अवयव के रूप में मौजूद है, इसका हम उपसमुच्चय लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या करेंगे, इसको हम उपसमुच्चय इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले तो फाई होगा, ठीक है, इसके बाद ये फाई यही हो जाएगा, यही उपसमुच्चय है। कितने हो गए, 2 उपसमुच्चय है, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।